हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है मैं अपने स्वाभिमान के साथ और समझौता नहीं कर सकती। दोस्तों, आज की कहानी में मैं अपने स्वाभिमान के साथ और समझौता नहीं कर सकती। यह एक हिंदी मोरल कहानी है जिसमें आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। ऐसे ही कहानी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं ये कहानी। आज शाम को अचानक दोनों दीदी आ गई। मैंने विवेक को फोन करके बताया कि दीदी आई हुई हैं, जल्दी घर आ जाना। विवेक को फोन कर दीदी लोगों को नाश्ता पानी देकर रात में खाने की तैयारी में लग गई। तभी विवेक भी आ गए। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रही थी। तभी दोनों दीदी ने कहा, भाभी आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। छाया ने कहा, दीदी खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाना, मैं जब तक सारा काम निपटा लूंगी। क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी और नहीं सोओगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हम कहाँ रोज रोज आते हैं। तब विवेक ने कहा, दीदी छाया सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो। वैसे भी अब टाइम ज्यादा हो रहा है, कल भैया के घर से चले जाना। तो भी अब उसकी हाँ में हाँ मत मिला। अरे उनको पता चलेगा हम शाम की आई हुई हैं और अब तक नहीं आए तो उनका बुरा लगेगा ना। दोनों दीदी ने एक साथ कहा, हम अभी गए और अभी आए। यह कह दोनों बहनें हंसते हुए चली गई। यह पहली बार नहीं था। छाया की दोनों नंदू की हमेशा से यही आदत थी। शाम को आएगी और फिर गप्पे लड़ाती रहेगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भैया से मिलने की कह चलती बनी। शुरू में तो छाया ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाना खाने के समय वह गई तो खाना खाकर आएंगी, लेकिन देर रात होने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोल दिया, छाया खाना तो हम भी नहीं माँ के साथ खाएंगे। हाँ, तुम्हें देर होती तो सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। छाया ने कहा, दीदी सोने की बात नहीं है, आपको पता है ना अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और सभी तैयारियां करनी होती हैं। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से छाया को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सासू माँ नहीं रही, फिर भी नंदों की वही आदत। अरे बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया विवेक हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हम आ गए, वरना खाना दोनों ने बना दिया था। छाया को पता थी कि दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वह छाया को सुनाने के लिए सब बातें कहती थी। एक दिन छाया शाम के समय खाने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी ननद आई। छाया ने नमस्ते करते कहा, दीदी आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। खबर क्या दे रही थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद छाया ने कहा, खाना भी तैयार है। या सुन, वह बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से खाकर आई ही आएंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो, ऐसी बात नहीं है दीदी। वह आज मेरा व्रत था ना, तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूं, उसके बाद में। भाई तुम्हें नियमों की इतनी चिंता है तो थोड़ी देर रुक जा ना, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे। बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई। फिर आकर खाना खाती हूँ। और नंदरानी बड़े भैया के घर चली गई। उनको पता था कि छाया का व्रत है। उसके बाद भी वह रात को 11 बजे वापस आई। छाया जल्दी से खाना डाल दी, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कह दिया छाया मेरा इंतजार कर रही होगी, तूने और विवेक ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी, यह भी आपका ही इंतजार कर रहे थे। यह कहते हुए छाया ने दोनों भाइयों के लिए खाना परोस दिया। वह भाइयों के लिए खाना परोस दिया और खुद रोटियां सेकने लगी। छाया रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि ननद रोटी को उलट पलट कर देख रही है। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लगी रही है। छाया दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दो, विवेक ने कहा। यह सुन छाया उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर ले आई। उसे देखकर भी उसकी नंद बोली, क्या छाया रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, यह कच्ची रोटियां लाए जा रही हो। नहीं दीदी, रोटी तो अच्छे से सेकी है, विवेक ने भी रोटी देखी है तो बोल। दीदी रोटी तो सही है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी रोटियां तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती है। मैं तो तुम दोनों की सोच कर वहाँ भी खाना छोड़ आई। वही बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती है और तुम दोनों को भी ऐसा कर रहे हो। न खिलानी हो तो साफ साफ मना कर दो। यह सुन छाया के आंसू निकल आए।
अपने आप को संभालते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप इतनी सी बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। आपको कुछ नहीं कहना तो साफ साफ कहो, या रोटियों का क्यों बहाना लगा रही हो। और आप यह बड़े भाई भाभी की बात तो रहने ही दो, इतना तो आपको पता भी है कि वह सब आपकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ, उनकी आवभगत के बारे में इतने सालों से मैं सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है तो आपको भी पता है और मुझे भी, लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगी, अगर आपको छोटे से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखिए। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आती तो प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम में मैं भी करूं और ताने भी मैं सहूं, अब मुझसे नहीं होगा। मेरे सामने छाया इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पर इतना मरते हैं और तू हमें घर बैठाकर बेइज्जत कर रहा है। अगर छाया ने अपनी बातों के लिए माफी नहीं मांगी तो मैं फिर तेरी चौखट पर फिर कभी नहीं चढ़ूंगी। दीदी, अगर छाया गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत बात को भी सही कहो। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हो तो आपके लिए मेरे घर व दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहे आओ, यह आपका ही घर है। आगे जो आपका दिल कहता, विवेक ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुन छाया की ननद कुछ न बोली और सुबह चुपचाप चली गई। शायद छाया ने सोचा जो रिश्ते बसे हमें तकलीफ नहीं, उससे दूर ही हो जाना चाहिए। बेहतर है छाया ने कभी भी नंदों को इज्जत सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये सब रास नहीं आता। यही हाल छाया की नंदों का भी था। अगर हम चाहते हैं सामने वाले हमें इज्जत दें, बदले में हमें भी तो इज्जत और प्यार देना पड़ेगा ना, क्योंकि डरा धमका कर इज्जत नहीं पाई जाती। दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए इस वीडियो और चैनल को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे और आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।